आज का विषय है रामचरितमानस पे इतना विवाद क्यों। दरअसल वर्तमान भारत में एक भयानक सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों को दरकिनार कर ऐसे ऐसे मुद्दों को लाया जा रहा है जो इस देश के जनमानस में केवल टकराव उत्पन्न करे और विकास की गति रुक जाए। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस में जो चौपाई कही गई, उसके आधार पर उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो टिप्पणी की, उसको लेकर पूरे भारत में विवाद सामने आ रहा है। और कई पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं और यह कोशिश हो रही है कि एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो जिसका वर्तमान समय में कोई लेना देना नहीं है। दरअसल रामचरितमानस की रचना जिस समय हुई और जिस समय ये बातें कही गई, वह केवल उस समय ही नहीं, उससे पहले और उसके बाद और वर्तमान समय में जो भारत की जाति व्यवस्था है और धर्म की जो मुहर लगी हुई है, उससे समाज में जो विघटन चल रहा है, वो लगातार जारी है। यह अलग बात है कि इस मुद्दे को जिस रूप में रखा जा रहा है, वह मुद्दा निश्चित रूप से समाज में टकराव पैदा कर रहा है। और जो समाज के विकास के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए और इस देश के जनमानस में समझ बढ़ाने के लिए जो बात होनी चाहिए थी, उसे बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जा रहा है। दरअसल इस सब के पीछे कारण यह है कि गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अन्य सभी बहुजन महापुरुषों द्वारा और मान्यवर काशीराम जी द्वारा जो राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया गया और जिससे समाज में जो जागृति आई, उससे इस देश का समाज, राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होता, उसे उस मुद्दे को हटाने के लिए यह काम किया जा रहा है। अ, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि दरअसल रामचरितमानस और उस पे किए जा रहे विभिन्न प्रकार की टिप्पणी और विशेषकर जो मुख्य मीडिया है, उसके द्वारा इस विषय को जिस रूप में उछाला जा रहा है, वह केवल इसलिए कि जो इस देश की समस्याएँ हैं, उस पर विचार ना हो। और कई वर्षों से लगातार हर 1-2 महीने पर इस तरह के विषय को मीडिया के द्वारा उछाला जाता है और समाज को इस रूप में विवश किया जाता है कि वह जो समस्याएँ हैं इस देश की, जाति और धर्म के गठजोड़ द्वारा जो समाज में विघटन है और जिसके कारण समाज और राष्ट्र का विकास नहीं हो पा रहा है, उसे किस प्रकार रोका जाए। और यही कारण है कि मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहेब के विचारों को
अपने राजनीतिक सोच समझ के द्वारा जिस रूप में हमारे सामने रखा, उससे इस देश के बहुजनों में एक चेतना जगी, और वह चेतना जिसका स्वरूप मुख्य रूप से राजनीतिक स्तर पर दिखाई देता है, और राजनीतिक रूप से इस देश के बहुजन सक्रिय हो गए और इस देश में चली आ रही उस विभत्स जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, जिससे समाज और राष्ट्र का विकास रुका हुआ है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जिस प्रकार समाज में जागृति आई, उसे रोकने के लिए ये सारी बातें की जा रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा बहुजन समाज को, विशेष रूप से बहुजन समाज को या सब समाज के सभी वर्ग को, कि उन्हें ऐसे मुद्दों पे ना विचार कर उन मुद्दों पे विचार करना चाहिए जिससे समाज में एकता, समाज में प्रगति, समाज में शिक्षा का विस्तार और समाज में उन मुद्दों को शामिल किया जाए जिससे कि हम अपने समाज और राष्ट्र का विकास कर सकें। भारत एक विशाल देश है और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भाषा और कई मुद्दे ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हमें आगे की ओर ले जाते हैं। उन समस्याओं पे विचार होना चाहिए। और मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहूँगा कि मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहेब के विचारों को जिस रूप में हमारे सामने रखा, इस देश में बहुजन कौम के निर्माण की बात कही और उस समझ को बढ़ाने की बात कही जिससे समाज में एकता हो, समाज में जागृति आए, विशेषकर समाज में उन वर्गों को जिन्हें विकास से कोसों दूर रखा गया, उन्हें उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया। अब इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के लिए उनके वजूद के समान है। और मैं यहाँ यह विस्तार से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार बीएसपी के द्वारा हमारा वजूद कायम रहता है और हम अपने अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं, और उसके द्वारा हमें कई तरह की चेतना का विकास होता है, हमें उस ओर ध्यान देना होगा। बहुजन समाज पार्टी और उसके विचारों पे चलना और उस पार्टी के लिए कार्य करना बहुजनों का कर्तव्य होना चाहिए। दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस देश की तमाम पार्टियां, जिन्हें हम शायद भूल से बहुजन पार्टी भी के रूप में समझते हैं, दरअसल वो बहुजन पार्टी नहीं है। वे कहीं न कहीं घूम फिर कर उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, जाति व्यवस्था के पोषक हैं, जिससे समाज में विकास की गति रुक जाती है। और हमें इसी रूप में अन्य पार्टियों की तुलना और बहुजन समाज पार्टी की तुलना करनी होगी। दरअसल जब चुनाव आता है तो हमें विभिन्न तरीकों से भटकाया जाता है और हमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि जिन पार्टियों द्वारा समाज में जाति और धर्म का झगड़ा फैलाया जाता है, उसे रोकने के लिए हमें फलाने पार्टी को वोट देना चाहिए।
और चूंकि जनता यह न समझ पाती है कि हम बीएसपी से हटकर अगर इस देश की किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो हमारा अस्तित्व मिट जाता है। क्यों? क्योंकि जो विचारधारा बुद्ध की मानवतावादी विचारधारा से शुरू होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़कर और सभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जुड़कर वह एक अपना अस्तित्व बनाती है, और जिसे मान्यवर कांशीराम जी ने बीएसपी के रूप में हमारे सामने रखा। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अगर हम कहीं भी अपने मत का प्रयोग करते हैं तो हमारा अस्तित्व मिट सा जाता है, क्योंकि वहाँ हमारा वजूद नहीं रह पाता है। वो किसी न किसी रूप में ऐसी पार्टियां जो समाज में जाति और धर्म के नाम पर समाज में विघटन ही नहीं, समाज में तरह तरह के समस्याएं उत्पन्न करती हैं, हमारा मत उस तरफ चला जाता है। और जिस मजबूती से बीएसपी को खड़ा होना चाहिए वो पार्टी खड़ी नहीं हो पाती है। तो आज इस कार्यक्रम में जिस मुद्दे से इस बात की शुरुआत हुई, रामचरितमानस में जिस चौपाई पर इतना विवाद खड़ा किया जा रहा है, और अभी तो यह भी देखने में आ रहा है कि उस विवाद को किस रूप में उसे मोड़ा जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों ने इस विवाद को खड़ा किया है वो ये विवाद मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि एक तरफ तो ये बात कहते हैं कि इस पुस्तक में जो विचार व्यक्त किया गया है, जो इस चौपाई में, कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी, दूसरी तरफ इसका विरोध करते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें जिन भगवानों की चर्चा है, जिन भगवानों की कथा है, उसके वो उपासक हैं। तो अजीब सी बात समाज के सामने है कि वे इस चिंतन को, इस विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं या उसके समर्थन में। कुल मिलाकर यह उन लोगों का काम है जो इस देश में जाति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, समाज में बंटवारे को कायम रहना चाहते हैं, और उसके द्वारा समाज में जो वैमनस्य है उसे उसी रूप में रखना चाहते हैं, न कि इन चीजों को, इन बातों को नकारते हुए एक नए समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़े। ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और हो सकता है पार्टी विशेष के लिए समाज को इकट्ठा करने की बात की जा रही हो, लेकिन मूल रूप से भारत की सामाजिक व्यवस्था में वो कोई परिवर्तन नहीं चाहते। केवल यह कहकर कि इस चौपाई में ये बातें कही गई है, इन इन जातियों पर अत्याचार करने की बात कही गई है, इसे मिटा देना चाहिए। बाकी तो हम इसमें आराध्य देव की मैं पूजा करता हूँ और सुबह से शाम तक इतने कर्मकांड करता हूँ, तो ये बात सामने आ रही है। तो भारत की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि यह मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा यह होना चाहिए कि इस देश की 85% जनसंख्या, जिसे किसी न किसी रूप में जाति और धर्म के गठजोड़ में शामिल कर उनके सारे अधिकारों को ताक पर रख दिया जाता है। हमें उन मुद्दों को सामने लाना होगा, उनको शामिल कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर हमें ऐसे विचारों को जो समाज में विघटन, समाज में वैमनस्य बढ़ाता है,
और अंततः समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा पैदा करता है, उसे समाप्त करने की बात होनी चाहिए। और इसीलिए मैं पुनः इस बात को कहना चाहूँगा कि भारत की जनता को, विशेषकर बहुजन समाज को, यह समझने की ज़रूरत है कि बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, किस रूप में उनके अस्तित्व को कायम रखती है, उनके वजूद को कायम रखती है। और अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए हमें एकमात्र बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझना होगा, उसी पे चलना होगा, और उसी के द्वारा हम इस देश के समाज को, इस राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आज हमारे सामने ये भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ना तो शिक्षा के बात की जा रही है, ना तो प्रगति की बात की जा रही है। इस तरह की योजनाएं नहीं दिखाई देती। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जहाँ पर ऐसी शिक्षा की बात की जानी चाहिए थी जिससे समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा हो। और जब वैज्ञानिक सोच पैदा होगी तो निश्चित रूप से जाति और धर्म से ऊपर उठकर यह देश, यह समाज आगे की ओर जाएगा। इसलिए मेरे विचार से रामचरितमानस जैसे पुस्तक के इन मुद्दों को विवाद के विषय के रूप में फैलाकर जनता को गुमराह करना उचित नहीं। उन्हें ये बताना जरूरी है कि ऐसी पुस्तकें जो समाज में भेद पैदा करें, जो समाज के विकास में रोड़ा उत्पन्न करे, उन्हें किस रूप में हमें हटाना है, किस रूप में। और यह तभी संभव होगा जब शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा का विस्तार होगा। जन जन में शिक्षा के विस्तार से हमें सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न होगी, और जो सदियों से चले आ रही उन तमाम कुसंस्कारों को, उन तमाम ऐसी चीजों को जो इस देश के मानवीय विकास को अवरुद्ध करती है, उसे समाप्त करना होगा। और इसलिए इस तरह की पुस्तकों को स्वयं जनता पढ़े, स्वयं देखे, और इन चीजों को दरकिनार कर दे। इन पे चर्चा करना, असमंजस उत्पन्न करना, वैमनस्य उत्पन्न करना उचित नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।